हेलो एवरीवन। हाय। मेरा नाम है सीए निखिल गांधी। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर हम लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। आ जाते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पे जो है कंसाइनमेंट। ये स्टार्ट करने से पहले दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब। हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसका पीडीएफ फाइल मैं जनरेट करके रख देता हूँ, वो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। उसका मैंने नीचे लिंक छोड़ दिया है। उसके साथ इससे पहले जो भी मैंने चैप्टर्स का डिस्कशन किया है, आपको आई बटन में भी वो चीजें मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो चीजें मिल जाएंगी, जैसे एडीडी, सेल्स एंड रिटर्न एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे सर। आ जाते हैं आपके कंसाइनमेंट पे। ठीक है, कंसाइनमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है, कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया, कितना मार्क्स का पूछा गया था। मैं आपको बता देता हूँ। कंसाइनमेंट चारों अटेम्प्ट्स में पूछा गया था, एक में 10, एक में 12, एक में 2 और एक में 10। तो सर 10 मार्क्स का पूछा गया था, फिर 12 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का, फिर वापस 10 मार्क्स का। तो अगर आप देख सकते हो तो चार में से 3 अटेम्प्ट्स में 10 मार्क का क्वेश्चन तो आया ही है, और दो दो मार्क का ट्रू और फॉल्स आ गया था 2 अटेम्प्ट्स में। तो भाई साहब इस बार आने की तो पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम एड्रेस कर लेते हैं। आनंद ऑफ बैंगलोर कंसाइन गुड्स टू राज ऑफ पुणे, goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost। तो भाई साहब इसमें आनंद भाई साहब है वो हमारे कंसाइन और है, राज भाई साहब है वो हमारे कंसाइन ही है। और भाई साहब हमने एक और चीज क्या पढ़ी, अगर आप देखते हो यहाँ पे गुड्स आर टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। तो आनंद जब राज को सेल ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स, तो उनको कॉस्ट प्लस लोडिंग पे गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो राज भाई साहब अगर कुछ भी आपको बोलने वाला है तो राज भाई साहब कौन से टर्म्स में बोलेंगे, हमेशा इनवॉइस प्राइस के टर्म्स में ही बोलने वाला है। तो राज भाई साहब से अगर आपको कोई भी आंसर आता है, राज भाई साहब अगर कुछ भी बोलते हैं तो हमेशा इनवॉइस प्राइस से ही रिलेटेड रहेगा, क्योंकि उनको कॉस्ट मालूम ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राज इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% of any excess realized over invoice price. Expenses on freight and insurance incurred by Anand were 12,000. The account sales received by the Anand shows that Raj has affected sales amounting rupees 1,20,000 in respect of 75% of the goods consigned. तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन चीज है। पहली वाली चीज तो ये लोग क्या बोलते कि बाबा आनंद कंसाइन और है, राज कंसाइन नहीं है। दूसरी बात, आनंद ने राज को गुड्स ट्रांसफर किए, वो किस पे ट्रांसफर किए सर, कॉस्ट प्लस लोडिंग, मतलब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, और वो कितना है, वो है 125% ऑफ कॉस्ट। दूसरा चीज ये लोग क्या बोलते हैं कि आनंद कमीशन के लिए एंटाइटल है। कितना कमीशन है, 10% अगर इनवॉइस प्राइस पे सेल करता है तो, एंड 25% अगर इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे सेल करता है तो जो एक्स्ट्रा है पैसा उसने अर्न किया है उसके ऊपर उसको 25% मिलेगा। The expenses on freight and insurance were 12,000 rupees. The account sales received by Anand shows the following। भाई साहब आनंद ने 75% मटेरियल हमारा सेल कर दिया। कितने पे सेल कर दिया, 1,20,000 पे। उसके आगे ये लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रिइंबर्स्ड फॉर 9,600। ठीक है, 10% of the consigned goods of the value 15,000 were destroyed in fire at Pune godown। तो भाई साहब जो जितने भी गुड्स मिले थे ना उसमें से 10% गुड्स जल गए आग के वजह से गोडाउन में। ठीक है, एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹10,000-12,000 नेट ऑफ सेल्स। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पे किया, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 12,000 ही दिया सर। ठीक है, चलिए राज रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ आनंद। तो राज को बाकी जितना भी पैसा पे करना था उसने आनंद को पे कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट and the account of Raj in the books of Anand along with necessary entries। तो भाई साहब हमें दो अकाउंट बनाने हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, दूसरा राज जो हमारा कंसाइन है उसका अकाउंट बनाना है हमारे बुक्स में। तो सबसे पहले उस पे आ जाते हैं, इसका फॉर्मेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है, किस तरीके से वर्किंग करनी है एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इन द बुक्स ऑफ आनंद। भाई साहब यहाँ पे रहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और नीचे रहेगा राज का अकाउंट। ठीक है, चलिए ये फॉर्मेट मैंने पहले से बना लिया था, बाकी सब हम लोग रिटर्न में देख लेंगे एक बार। आगे अगर आप क्वेश्चन में देखते हो, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि निखिल जितने भी गुड्स सेंड किए हैं 75% हमने सेल कर दिए,
10% हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है सर, नो वरीज। कितने के गुड्स सेंड किए? क्वेश्चन में यार दिया हुआ ही नहीं है कि हमने कितने का मटेरियल सेंड किया है, और क्वेश्चन में ये लोग परसेंटेज में बात कर रहे थे ना, तो इसलिए मैं भी परसेंटेज ही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एक चीज बोल देता हूँ भाई साहब, अज्यूम करते हैं हमने 100% के गुड्स सेल किए हैं, 100% के गुड्स हमने ट्रांसफर किए। ये लोग क्या बोलते हैं कि निकल 100% में जो 75% गुड्स है वो हमने क्या कर दिए, वो हमने सेल कर दिए। जो रिमेनिंग है, आ जाते हैं आपके रिमेनिंग 10%, वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे फायर के वजह से चल गए या लॉस्ट हो गए हमारे। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन देके छोड़ दिया है। और बाकी बचा हुआ का फिर क्या रहेगा सर? देखिए 100 में से 75% बेच दिए, 10% खराब हो गए या जल गए, जो भी आप पकड़ के चलिए। बाकी जो 15% बच जाता है, जो आपका बैलेंसिंग फिगर है, इसका क्या होगा? यस, ये भाई साहब हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। एग्रीड है? तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, क्या हमें 100% क्वांटिटी का वैल्यू मालूम है? नहीं सर, हमें 100% क्वांटिटी का वैल्यू मालूम नहीं है। क्या हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं, ये भी हमें बताया हुआ नहीं है, तो भाई साहब ये भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। क्या हमें अबनॉर्मल लॉस बताया हुआ है, उसका वैल्यू कितना है? यस। अगर आप देखते हो तो अबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना है? 15,000। इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 दिया, बट हमारा नुकसान कितना का होता? 15,000 का। तो यहाँ पे मैं 15,000 लिख सकता हूँ। यस। और भाई साहब हमने 75% सेल किया, उसका वैल्यू दिया हुआ है। यस, उसका भी वैल्यू दिया हुआ है। कितना है? 1,20,000। तो यहाँ पे मैं 1,20,000 भी लिख लेता हूँ। बट अभी एक और चीज आती है, सर अभी मैं कौन सा यूज करूँ? 1,20,000 यूज करूँ या 15,000 यूज करूँ? अगर आप देखते हो, ये कौन बता रहा है सर? ये आपको राज बता रहा है। राज ने बोला है कि भाई साहब आपके 15,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो राज कभी भी कम्युनिकेट करेगा, तो सर वो कॉस्ट पे कम्युनिकेट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि राज को कॉस्ट मालूम ही नहीं है। राज किस पे कम्युनिकेट करने वाला? हमेशा आपके इनवॉइस प्राइस पे। तो राज ने अगर 15,000 बोला है, तो 15,000 किस पे वैल्यूड होंगे सर? 15,000 इनवॉइस प्राइस पे ही वैल्यूड होंगे। एग्रीड है? तो सर सेल्स भी इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू होगी? नहीं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राज इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। अगर वो इनवॉइस प्राइस पे बेचता है तो उसको 10% देंगे, अगर वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे बेचता है तो हम उसको 25% देंगे। और क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है कि ये जो 1,20,000 है ये इनवॉइस प्राइस है। तो भाई साहब ये इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है, या फिर ये इनवॉइस प्राइस प्लस कुछ और अमाउंट भी हो सकता है। क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे भी बेच सकता है, तो इसलिए सेल्स तो यूज कर नहीं सकते, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं। भाई साहब बचा कौन सा सर? बचा है आपका लॉस वाला। उसी को यूज कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा टोटल मटेरियल हमने सेंड कितने का किया हुआ है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ भाई साहब, अगर आपने 10% मटेरियल सेंड किया हुआ है, उसका वैल्यू है 15,000। तो अगर मैंने 100% मटेरियल सेंड किया हुआ रहता था, तो उसका क्या वैल्यू हुआ रहता था? बरोबर है? से मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये जो 15,000 ये किस पे है? ये है आपके इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो भी आपकी इनवॉइस प्राइस वाली ही वैल्यू रहने वाली है। इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, सिर्फ एक जीरो आगे लगा देना 15,000 में। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, तो भाई साहब 100% अगर मैंने सेल किया हुआ रहता था, उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है सर 1,50,000। और ये 1,50,000 किस पे रहने वाला है? ये इनवॉइस प्राइस पे ही रहने वाला है। प्लीज आप इसे एक चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। इसका इनवॉइस प्राइस है 1,50,000, बट अभी इनवॉइस प्राइस के साथ मुझे इसका कॉस्ट भी चाहिए रहेगा, इसका लोडिंग भी चाहिए रहेगा।
क्योंकि अगर आपको याद रहेगा जब हम कंसाइनमेंट की बात करते हैं तो हमें कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर हम इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसका लोडिंग की भी हमें जरूरत पड़ती है एंट्रीज मारने के लिए। चलिए तो हम देख लेते हैं कि भाई साहब अगर इसका इनवॉइस प्राइस 1,50,000 है तो इसका कॉस्ट कितना है और इसका लोडिंग कितना है। इन्होंने क्या बोला है, अगर आप क्वेश्चन को देखते हो, इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। तो इनवॉइस प्राइस इज 125% ऑफ कॉस्ट। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूं, 100 कॉस्ट रहेगा, लोडिंग रहेगा 25, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 125 रहेगा आपका इनवॉइस प्राइस। ये रहेगा आपका इनवॉइस प्राइस, ये रहेगा आपका लोडिंग, और ये रहेगा भाई साहब आपका कॉस्ट। ठीक है, आपको मालूम है कि आपका लोडिंग कितना है? नहीं, हमें ना लोडिंग मालूम है ना कॉस्ट मालूम है, हमें इनवॉइस प्राइस मालूम है विच इज 1,50,000। तो इसके हेल्प के थ्रू मैं लोडिंग भी निकाल सकता हूं एंड मैं कॉस्ट भी निकाल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों अपने लिए क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए अगर मैं देखता हूं, मैं क्या करता हूँ, लोडिंग निकाल देता हूँ। लोडिंग हम कैसे निकालेंगे सर? 1,50,000 इंटू 25, 1,50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 कितना आता है भाई साहब? सर आ जाता है 30,000। तो 30,000 आपके लिए रहेगा लोडिंग, 30,000 आपके लिए रहेगा लोडिंग। एंड भाई साहब 1,50,000 में से अगर मैं 30 माइनस कर देता हूँ तो 1,20,000 रहेगा मेरे लिए कॉस्ट। ये चीज तो हमें मालूम हो गई है, इसी चीज को हम ध्यान में रखें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है, ठीक है। इस वर्किंग नोट पे आ जाता है भाई साहब, इसको हम बोलने वाले कंसाइनमेंट गुड्स का वैल्यूएशन किस तरीके से करने वाले। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो पर्टिकुलर्स रहेगा, इनवॉइस प्राइस रहेगा, लोडिंग रहेगा, कॉस्ट रहेगा, एंड उसके साथ एक दो हम रिमार्क्स भी रखेंगे जो हमारे लिए काम में आए। ठीक है, सबसे पहले चीज का आप ध्यान रखिएगा, हमारा कॉस्ट कितना है, हमारा इनवॉइस प्राइस कितना है और हमारा लोडिंग कितना है, ये हम पहले से ही निकाल चुके हैं। बरोबर, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है सर? उसका इनवॉइस प्राइस है 1,50,000, उनका लोडिंग है 30,000, तो उसका कॉस्ट रहेगा 1,20,000। इसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन में दो खर्चे किए हुए हैं, एक खर्चा है हमारा इंश्योरेंस एंड फ्रेट का, दूसरा खर्चा है हमारा सेलिंग प्राइस का। तो चलिए यहाँ पे मैं दोनों खर्चे लिख लेता हूँ, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, दूसरा लिख लेता हूं मैं आपका सेलिंग एक्सपेंसेस का। अभी मैं आपसे पूछूंगा, क्या इंश्योरेंस एंड फ्रेट हमें प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में आने के लिए जरूरी रहता है क्या? यस सर, प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन में लेके आने के लिए क्या इंश्योरेंस एंड फ्रेट जरूरी है? यस। तो ये प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन वाला एक्सपेंस है, तो ये भाई साहब हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कंसिडर किया हुआ रहेगा। कितना है अगर आप देखते हो तो 12,000 है, तो यहाँ पे भी मैं 12,000 लिख लेता हूँ। इसका भाई साहब कुछ लोडिंग नहीं है तो यहाँ पे भी मैं 12,000 लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ आपके सेकंड वाले कॉस्ट पे जो है सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना है? 9,600। क्या सेलिंग एक्सपेंसेस प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में लेके आने के लिए नेसेसरी है? उसके बिना भी चल जाएगा सर। इन्वेंट्री अगर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आनी है, उसके लिए सेलिंग एक्सपेंसेस की थोड़ी जरूरत पड़ती है। हाँ, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, इंश्योरेंस की भी जरूरत है, बट उसके सेलिंग एक्सपेंसेस की तो जरूरत नहीं है। नॉट फॉर प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन वाला चीज, तो ये कॉस्ट में ऐड होगा क्या? नहीं सर, ये ऐड बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। चलिए इसका टोटल निकाल लेते हैं, इसका टोटल कितना आता है हम वो लोग कंसिडर कर लेते हैं भाई साहब। देखिए मैंने पूरे 100% का ही टोटल निकाला है, हमें ज़रूरत नहीं है उसको इंडिविजुअली बाइफरकेट करने की। अभी मैं लिख लेता हूँ, इस 100% में से अगर आप देखते हो, इस 100% में से हमारे तीन पार्ट्स हैं। एक तो है सेल, सेल का हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, सेल का कॉस्ट की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सर। हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? अबनॉर्मल लॉस की, आग लगी है अबनॉर्मल चीज़ है भाई साहब। दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक की, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अब नॉर्मल लॉस, वो भी भाई साहब कितना परसेंट है अगर आप देखते हो तो वो है 10%। दूसरा मैं लिख लेता हूँ आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप देखते हो तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे लिए हमें अभी तक मिला नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक
कितना परसेंट है भाई साहब, ये है 15%। तो ये दोनों चीजें हैं जिसका हमें ध्यान में रखना है सर। मल्टीप्लाई कर लो, 1,60,000 का 10% कितना होता है, इसका भाई साहब 10% कितना होता है, एंड इसका भाई साहब 10% कितना होता है, खत्म। कोई सरफोटी करने की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर योर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 15%, लोडिंग मल्टीप्लाइड बाय 15%, एंड भाई साहब कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 15%। बरोबर है। चलिए सर, जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा, रिमेनिंग किसके रिलेटेड रहेगा, रिमेनिंग रहेगा गुड्स सोल्ड के रिलेटेड। तो उसको हमें कैलकुलेट करने की या कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट कैलकुलेशन पे, जो है आपका अबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अबनॉर्मल लॉस। अभी अबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। कितने के गुड्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिए सर, अगर आप देखते हो तो ये हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया हुआ है, और ये चीज कॉस्ट पे आने वाली है। इनवॉइस प्राइस पे आने वाला है क्या, नहीं, ये हमेशा कॉस्ट पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे नहीं आने वाला है। तो इसका कॉस्ट कितना है 13,200। तो 13,200 के हमने गुड्स डिस्ट्रॉय किए हैं। इसमें से अगर आप क्वेश्चन में देखते हो, क्वेश्चन ने क्या बोला कि निखिल इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करने वाली है 12,000। तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कितना है भाई साहब सर, 12,000। तो 13,200 में से 12,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली है। बाकी का जो बैलेंस बचा वो आपका लॉस है, जो कहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए, जो ट्रांसफर होना चाहिए डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। जो भी अबनॉर्मल लॉस है वो डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में ये चीजें लिखी हुई है, एक कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन के लिए हम एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर हमने कितने के गुड्स सेंड किए हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हो, चलिए इसका पूरा कैलकुलेशन हम कर चुके हैं सर। 1,50,000 के गुड्स हमने सेंड किए हैं कि 1,20,000। देखिए आप लिखने वाले हो 1,50,000 की, इनवॉइस प्राइस पे ही लिखने वाले। गुड्स हमने कितने के सेंड किए, 1,50,000, बट होना चाहिए 1,20,000, बट हम कितना दिखा रहे हैं 1,50,000। तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट साइड पे हम 30,000 दिखाएंगे। तो डेबिट साइड 1,50,000, क्रेडिट साइड 30, तो नेट इफेक्ट 1,20,000 आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ऐसा भी हमारा लोडिंग भी है। कितना अमाउंट है, अगर आप यहाँ पे देख लेते हो तो 30,000 है। हमने वर्किंग की थी ना, 1,50,000 माइनस 30, 1,20,000 हम एग्जैक्टली रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसके आगे ये लोग बोलते कि निखिल आपको कमीशन पे करना है, जो हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। Raj is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% on excess realized over invoice price. The expenses on freight and insurance incurred by Anand were 12,000. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू कैश। ये किसके लिए हमने पे किया है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के लिए। कितना अमाउंट है, 12,000। ठीक है, द अकाउंट सेल्स रिसीव फ्रॉम आनंद शोज दैट द राज हैज effected sales amounting 1,20,000 in respect of 75% of consignment. तो राज ने कितने के गुड्स सेल किए हुए हैं, अगर आप देखते हो तो राज ने 75% के गुड्स हमारे सेल कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कमीशन, नहीं लिख लेता हूँ भाई साहब। कमीशन में सबसे पहले आपको कमीशन का एक चीज ध्यान में रखना है कि सर कमीशन कितना है, 10% है अगर आप इनवॉइस प्राइस पे बेचते हो, तो 25% है अगर आप अबाव इनवॉइस प्राइस पे बेचते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10% इफ सेल इज एट इनवॉइस प्राइस, 25% for any excess realized over
इनवॉइस प्राइस, बरोबर है। तो इसने कितने का मटेरियल सेल किया हुआ है, यहां पे मैं लिख लेता हूं इनवॉइस प्राइस ऑफ 75% गुड्स सोल्ड। इनवॉइस प्राइस कितना है सर, 100% का अगर आप देखते हो तो 100% का इनवॉइस प्राइस है 1,50,000, इसका 75% उसने सेल किया है। तो भाई साहब इसको 75% से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो उसका इनवॉइस प्राइस आता है 1,12,500, बट उसका सेल्स वैल्यू कितना है अगर आप देखते हो तो भाई साहब यहाँ पे आप देख लेते हो उसका सेल्स वैल्यू है सर 1,20,000, बरोबर है। तो 1,12,500 उसका एक्चुअल वैल्यू है, आपने उसको कितने में सेल किया, हमने उसको सेल किया हुआ है 1,20,000 में। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये भाई साहब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, आपने एक्सेस कितना अर्न किया है, एक्सेस अमाउंट रियलाइज्ड, देखिए सर हमने एक्सेस रियलाइज किया है 7,500। तो कमीशन का कैलकुलेशन भी वैसे ही होने वाला है। कमीशन में इन्होंने क्या बोला है कि निखिल कमीशन कैसे होगा, अगर इनवॉइस प्राइस है तो 10%, तो कमीशन सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, कितने का गुड्स सर इनवॉइस प्राइस पे सेल किया हुआ है, 1,12,500 के गुड्स इन्होंने इनवॉइस प्राइस पे सेल किए हुआ है। कमीशन का परसेंटेज कितना है, 10% कमीशन का परसेंटेज है भाई साहब। उसके आगे इन्होंने एक्सेस कितना रियलाइज किया है, एक्सेस अमाउंट रियलाइज, सर एक्सेस अमाउंट इन्होंने रियलाइज किया हुआ है 7,500। 7,500 के केसेस में कितना परसेंट है अगर आप देखते हो तो 25% है। तो चलिए कमीशन कितना आ जाता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 10%, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो आ जाता है 13,125। तो प्लीज अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमारा टोटल कमीशन कितना है 13,125। चलिए आगे बढ़ जाते हैं एंड आगे हम लिख लेते हैं इसको। हमें राज को क्या करना है सर, राज ने सेल किया है, कितने का सेल किया है 1,20,000 का। सबसे पहले आप वो रिकॉर्ड कर लीजिए, बाय राज, यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ सेल्स, कितने का सेल किया है 1,20,000 का, बरोबर है। इन रिस्पेक्ट ऑफ 75%, हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रिइंबर्स्ड फॉर 9,600। तो राज को कितना पे करना है, तो राज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैसा, उसका सेलिंग एक्सपेंस है। भूलिएगा मत कमीशन भी हमें कैलकुलेट करना है, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और उसको कमीशन पे करना है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 9,600 है, और कमीशन कितना है 13,125 है। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 22,725। भाई साहब 13,125 ही है ना, यस। तो चलिए ये चीज हो गया हमारा, यस ये चीज हमारा हो गया। उसके आगे इन्होंने क्या बोला है, the selling expenses were this 10% of the consigned goods of the value 15,000 were destroyed in fire। जो कंसाइंड गुड्स थे ना वो खराब हो गए फायर में, तो उसका भी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय अब नॉर्मल लॉस। अभी अब नॉर्मल लॉस के दो पार्ट है। पहला वाला पार्ट तो क्या है, हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, तो इंश्योरेंस क्लेम हमें कितना मिला है 12,000। और जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिला है वो आप कहाँ पे ट्रांसफर करने वाले, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कैलकुलेट किया था हमने 1,200। अगर आप दोनों का टोटल देखते हो तो 13,200 रुपीज आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। इन्होंने क्या बोला कि राज ने जो बैलेंस अमाउंट है वो रीपे कर दिया, तो उसी चीज को मैं नीचे कर लेता हूँ। राज का हम रिस्पेक्टिव एंट्रीज मान लेते हैं। राज की सबसे पहले एंट्री क्या है सर, उसने सेल किया हुआ है, सेल किया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू कंसाइनमेंट सेल्स 1,20,000, और आज को हमें पे करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय कंसाइनमेंट। क्या पे करना है, एक सेलिंग एक्सपेंसेस पे करना है उसको, और एक भाई सब कमीशन पे करना है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने पे करना है 9,600, कमीशन कितना पे करना है 13,125।
तो ये दोनों चीजें भाई साहब को पे करनी है। दोनों का टोटल कितना है सर? 22,500। जो बैलेंस फिगर आता है उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि राज रेमिटेड द बैलेंस इन द फेवर ऑफ आनंद। जो बचा कुछ अमाउंट था राज ने पे कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय कैश ऑब्लिक बैंक, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। ये कितना आ जाता है बैलेंसिंग फिगर, हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ये 1,20,000 है, ये है सिर्फ अपना 22। तो मैं 1,20,000 माइनस 22,725 कर लेता हूँ। कितना आ जाता है सर? 97,275 राज को हमें पे करना है। चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। अकाउंट क्लोज करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान में रखना है, हमें इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड करनी है। अगर आप यहाँ पे देख लेते हो तो हमारा इन्वेंट्री या जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है? देखो ये उसका इनवॉइस प्राइस है 24,300 एंड उसका कॉस्ट है 19,400। तो हम इनवॉइस प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है? 24,300 जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। एंड इसमें से 4,500 लोडिंग है उसका, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू इन्वेंट्री रिजर्व 4,500। ठीक है भाई साहब, जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस रहने वाला है। चलिए यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूं। लॉस है इस बार, तो ये लॉस कहाँ पे जाएगा सर? ये लॉस जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन कंसाइनमेंट। कितना अमाउंट है अगर आप देखते हो तो 189,225 माइनस 187,500। तो भाई साहब हमारा 1,725 का लॉस है जो हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला सम था, थोड़ा सा इजी सम था सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाले सम पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 ट्रू एंड फॉल्स है, काफी इजी है, आप खुद ही रीड कर सकते हो। मैं आ जाता हूँ आप क्वेश्चन 4 पे आ जाता हूँ। राज ऑफ Yelver consigned 15,000 kg of ghee at 30 per kg to his agent Siraj at Delhi. He spends rupees 5 per kg on freight and insurance for sending the ghee to Delhi. तो भाई साहब कितने का घी सेंड किया राज ने? 15,000 का, 15,000 kg का घी सेंड किया एट 30 पर kg। भाई साहब उसने क्या किया, प्लस उसने 5 रुपीज फ्रेट इनकर किया हुआ है एंड इंश्योरेंस फॉर सेंडिंग द घी टू दिल्ली। ऑन द वे जब वो भाई साहब रास्ते में ही थे, 100 kg of ghee was lost due to leakage. ठीक हो गया सर, which is treated as a normal loss. And 400 kg of ghee was destroyed in transit. देखो 100 kg घी का लीकेज हो गया एंड 400 kg घी का ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर आप देखते हो 100 kg लीकेज जो ये नॉर्मल बोल रहे हैं और 400 kg जो ये भाई साहब अब नॉर्मल बोल रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं बोला है इनको। ये दोनों कब हुआ है? ये दोनों सेम टाइम पे, ये दोनों ट्रांजिट के टाइम पे हुआ है। ये दोनों सेम टाइम मतलब ट्रांजिट के टाइम पे दोनों लॉसेस हुए, इकट्ठा लॉसेस हुए। अब नॉर्मल लॉस भी हुआ है, नॉर्मल लॉस भी साथ में ही हुआ है। प्लीज अब इस एक चीज का ध्यान रखिएगा। ₹9,000 was paid to consignor directly by the insurance company as insurance claim. Siraj sold 7,500 kg at 60 per kg. He spent 33,000 on advertisement and recurring expenses. You are required to calculate the amount of abnormal loss, the value of stock at the end, and prepare consignment account showing profit and loss on consignment if Siraj is entitled to 5% commission on sales. ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम वापस वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। वैल्यूएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे कंसाइनमेंट गुड्स का वैल्यूएशन हम किस तरीके से निकालने वाले हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
पर्टिकुलर यूनिट्स है, यहाँ पे वो कितना केजीज में है, कॉस्ट है, एंड वो आगे रिमार्क्स है जो सिंपल वर्ड्स में अपना कैलकुलेशन रहेगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इनका कॉस्ट कितना है। अगर आप देखते हो तो 15,000 केजी है, पर केजी कॉस्ट कितना है, पर केजी कॉस्ट है 30 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15,000 केजी इंटू ₹30 पर केजी, कितना आ जाता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 30 आ जाता है सर 4,50,000। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ही स्पेंड ₹5 पर केजी ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस के लिए इन्होंने पे किया हुआ है। सबसे पहले क्या, फ्रेट एंड इंश्योरेंस प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन में लेके आने के लिए एक्सपेंडिचर लगता है क्या, ये यस। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन में आने के लिए जरूरी है, तो ये ऐड होने वाला है। कितना होगा ये भी आप देखते हो, तो 15,000 केजीज इंटू ₹5 पर केजी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 पर केजी, कितना आ जाता है, 75,000 आ जाता है। उसके आगे अगर आप देखते हो तो ये लीकेज है, फिर नॉर्मल है, अब नॉर्मल लॉस है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट उसके बाद है। तो चलिए सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, इसका मैं टोटल कर लेता हूँ। इनका टोटल कितना आ रहा है, अगर आप देखते हो इसका टोटल आ रहा है 5,25,000, एंड कितना केजी है सर, 15,000 केजी है इसका। अभी मैं क्वेश्चन में जब आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीजों का ध्यान में रखना है भाई, सब नॉर्मल एंड अब नॉर्मल लॉस दोनों है, और दोनों साइमल्टेनियसली हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले नॉर्मल हुआ रहता था फिर अब नॉर्मल हुआ रहता, तो पहले हम नॉर्मल को एड्रेस करते थे, उसका जो भी आंसर आता था फिर हम अब नॉर्मल को एड्रेस करते थे। यहाँ पे नॉर्मल अब नॉर्मल दोनों सेम टाइम पे हुआ था। तो सबसे पहले आप अब नॉर्मल आइटम को एड्रेस कीजिए, फिर आप नॉर्मल आइटम को एड्रेस कीजिए एंड नॉर्मल लॉस को एड्रेस कीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस वाला साइन लिख लेता हूँ बस। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेस अब नॉर्मल लॉस। भाई साहब अब नॉर्मल लॉस कितना है, क्वांटिटी 400 केजी है, तो यहाँ पे चलिए मैं 400 केजी लिख लेता हूँ। पर केजी रेट कितना है, ऊपर ही निकाल लेते हैं ना, ऊपर ही हम पर केजी रेट निकाल लेते हैं। 5,25,000 डिवाइडेड बाय 15,000 से 35 पर केजी है, पूरा का पूरा 35 है, कोई अपना नंबर नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेट पर केजी इज ₹35। ठीक है, तो अपना अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना हुआ, 400 केजी मल्टीप्लाइड बाय ₹35 पर केजी। तो 400 इंटू 35 रुपीज कितना आ जाता है, 14,000 आ जाता है। सर आपको एक चीज का ध्यान में देना कि अब नॉर्मल एंड नॉर्मल लॉस दोनों साथ में हुए थे, इसलिए मैं अब नॉर्मल लॉस को सबसे पहले एड्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बाद में रिमार्क्स लिख लूंगा कि भाई साहब हमने अब नॉर्मल लॉस को पहले एड्रेस क्यों किया हुआ है। चलिए सबट्रैक्ट कर लेते हैं कॉस्ट में से भी एंड क्वांटिटी में से भी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब टोटल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब टोटल। अभी अब नॉर्मल लॉस के बाद आपका नॉर्मल लॉस हुआ है। हमारा नॉर्मल लॉस कितना हुआ है सर, हमारा नॉर्मल लॉस हुआ है 100 केजीज का। कोई भी कॉस्ट माइनस होगी क्या, नहीं, कभी भी कॉस्ट माइनस नहीं होती है। अब नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है वो बाकी की जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब हम लोग लिखने वाले हैं 0 एंड हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वापस से। ये आ जाता है 14,500, ये आ जाता है 5,11,000। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेट पर यूनिट कितना है, दिस डिवाइडेड बाय 14,500, रेट पर यूनिट आ जाता है 35.24। प्लीज आप अगर इसको थोड़ा सा 4 डिजिट में अगर आप लिखेंगे तो आपका राउंडिंग ऑफ एरर नहीं होने वाला है। तो एग्जाम में कभी भी 4 डिजिट्स में लिखिए, 2 डिजिट्स में नहीं लिखना है, कैलकुलेशन में हमेशा 4 डिजिट यूज करना है। रेट पर केजी इज ₹35.2414। कितना है भाई साहब, 35.2414। ये हो गया आपका नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस का। एडवर्टाइजमेंट एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर, क्या ये दोनों एक्सपेंसेस हमें वैल्यूएशन या क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर करने हैं, नहीं,
क्यों नहीं करना है सर? क्योंकि ये प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट लोकेशन में लेके आने के लिए जरूरी नहीं रहते हैं। चलिए आगे इन्होंने क्या बोला है कि निखिल 7500 के गुड्स हमने सेल किया दिए एट 60 पर केजी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 14,500 है, 511 है, इसमें से हमने कितने के गुड्स सेल कर दिए? इसमें से हमने 7,500 के गुड्स सेल कर चुके हैं। तो गुड्स सोल्ड कितना है? 7,500। जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए 14,500 माइनस 7,500 कितना बचा? 7,000 बचा। उसका वैल्यू कितना रहेगा? उसको हम इसी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लीज आप इस एक चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे 7,000 kg मल्टीप्लाइड बाय 35.2414। this multiplied by 35.2414 आ जाता है सर 246,690। चलिए इस क्वेश्चन में हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, बरोबर है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि बाबा अब नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन बताइए। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अब नॉर्मल लॉस। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी कितना है उनका क्वांटिटी है 400, और भाई साहब का वैल्यू रेट लिख लेता हूँ मैं, रेट पर यूनिट कितना है? 35 है। वैल्यू कितना आ गया? 35 इंटू 400, वैल्यू आ गया सर 14,000। 14,000 उसका वैल्यू। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पे करे? 9,000 वॉज पेड टू कंसाइनर डायरेक्टली। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कितना है? 9,000। तो जो बैलेंस बचता है 14,000 में से अगर मैं 9,000 माइनस कर देता हूँ, जो बैलेंस बचता है 5,000, वो कहाँ पे जाएगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म। देखिए अब नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन खत्म। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशन देखिए, आप ऊपर देख लेते हो क्लोजिंग स्टॉक भी आपका निकल चुका है, अब नॉर्मल लॉस भी आपका निकल चुका है। अब आ जाते हैं आपके कैलकुलेशंस पे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन द बुक्स ऑफ राज कंसाइनमेंट अकाउंट है भाई साहब हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहली चीज मैं लिख लेता हूँ, हमने गुड्स सेंड किए हैं, 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितना अमाउंट है अगर आप देखते हो? 4,50,000 है, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर किया था, वो आप क्वेश्चन में रीड कर सकते हो। ₹5 पर एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। टू कैश लिख लेता हूँ, नीचे मैं लिख लेता हूँ फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट है? 75,000 है, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से। चलिए आगे क्या बोला हुआ है? ऑन द वे 400 वर लॉस, जो हमारा नॉर्मल है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड 4,000 kg ऑफ घी वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, जो हमारे लिए अब नॉर्मल है। तो अब नॉर्मल के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय अब नॉर्मल लॉस। इसका वापस बाइफर्केशन होगा भाई साहब, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है हमें, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। 9,000 मिला हुआ है, 5,000 ट्रांसफर होगा। जब मैं दोनों का टोटल करता हूं तो 14,000 आ जाता है, जो हमारे लिए अब नॉर्मल लॉस है। मैंने अब नॉर्मल लॉस पहले क्यों लिया है? क्योंकि देखिए नॉर्मल अब नॉर्मल दोनों साइमल्टेनियसली हुए हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमने अब नॉर्मल लॉस को टैकल किया हुआ है, फिर हमने नॉर्मल लॉस को टैकल किया हुआ है। सर पोकेमॉन नहीं है, एग्रीड। चलिए इसके आगे क्या हुआ है? सिराज सोल्ड 7,500 kg ऑफ घी एट 60 पर kg। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय सिराज, उसने कितना सेल किया हुआ है? सेल्स 7,000 कितना था भाई साहब? 7,500 kg था। 7,500 kg ऑफ घी एट ₹60 पर kg। कितना आ जाता है अगर आप देखते हो? 7,500 इंटू 60 आ जाता है 4,50,000। He spent 33,000 on advertisement। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू सिराज। अभी इसमें एक चीज कभी भी मत भूलिएगा, हाँ, कभी भी
इसके नीचे हमें लिख देना है कि बाबा कमीशन भी पे करना है। यहाँ पे मैं कमीशन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। ये मैं नीचे लिख लेता हूँ रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड दूसरा है भाई साहब का कमीशन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है 33,000। कमीशन कितना है भाई साहब का, अगर आप देखते हो क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है, यस नीचे लिखा हुआ है सिराज इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमारा सेल्स कितना है ₹4,50,000, उसका भाई साहब 5%। तो कमीशन कितना आ जाता है 4,50,000 का 5% पकड़ के चलते तो 22,500 आ जाता है। चलिए इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, आ जाता है 55,500 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज है, यस एक और चीज है जो है आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक आपका। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना अमाउंट है भाई साहब, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें सर फोड़ी करने की भी जरूरत नहीं है। 2,46,900 रुपीज। चलिए ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आगे क्या बैलेंसिंग कर लेते हैं, देख लेते कि भाई साहब हमारा आंसर कितना आ रहा है। ये वाला हैवी साइड है, ये वाला कम है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हुआ जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना 7,10,690 माइनस 580,500, 1,30,190 हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। होपफुली ये चीज समझिए, काफी इजी है, कोई सरफोड़ी करने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए अभी आ जाते हैं आपके लास्ट वाले सम पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। श्री गणपत चल, आगे का गाना आपको भी मालूम है, बट नहीं वो वाला गणपत नहीं, ये कंसाइनमेंट वाला गणपत है जो कंसाइन करता है कुछ। श्री गणपत ऑफ नागपुर कंसाइन 500 cases of goods costing ₹1,500 each to रावत of Jaipur. श्री गणपत, श्री क्यों यार गणपत, pays the following expenses in connection with the consignment: carriage, freight, loading charges. Sri Rawat sell 350 cases at ₹2,100 per cases and incurred the following expenses: clearing charges, warehouse and storage charges, packing and selling charges. It is found that 50 cases were lost in transit and another 50 were in transit. Sri Rawat is entitled to a commission of 10% on gross sales. Draw up the consignment account and Rawat's account in the books of Ganpat. चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर सबसे पहले हम अकाउंट बना लेते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, अगर आप देखते हो यहाँ पे ड्रॉ अप कंसाइनमेंट अकाउंट एंड रावत अकाउंट, तो चलिए इन द बुक्स ऑफ गणपत हम लिख लेते हैं यहाँ पे भाई साहब कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसी बुक्स के नीचे हम लिख लेते हैं रावत का अकाउंट। यहाँ पे भी हम सेम चीज पे आ जाते हैं। आपका पहला नोट क्या रहेगा सर, हमारा पहला नोट रहने वाला है कंसाइन गुड्स का वैल्यूएशन। यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं 3-4 चीजें और। सर पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट, रिमार्क्स, जो हमारे नॉर्मल चीजें रहती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट कितना है, अगर आप देखते हो तो 500 केसेस का कॉस्ट है 1,500 पर केस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट, कितने यूनिट्स है 500 यूनिट्स है, कितना कॉस्ट है 1,500 पर यूनिट है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1,500 कितना आ जाता है 7,50,000। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 500 केसेस इंटू ₹1,500 पर केस। उसके आगे इन्होंने 3 चीजें बोली गई है, कैरेज, उसके आगे है फ्रेट, उसके आगे है लोडिंग। कैरेज कितना है अगर आप देखते हो तो 15,000 है, फ्रेट है 45,000, लोडिंग है 15,000। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या ये प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में लेके आने वाले खर्चे हैं? यस सर, ये प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन में लेके आने वाला खर्चा है।
फ्रेट भी प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में लेके आने वाला खर्चा है। और अगर आप देखते हो तो लोडिंग चार्जेस भी प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में आने वाला खर्चा है। तो ये तीनों तो प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में आने वाले खर्चे हैं। तो इन तीनों का तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे इन्होंने क्या बोला है, श्री रावत सेल 350 केसेस, उसने 350 केसेस सेल कर दिए हैं और उसके लिए रावत ने इतना इतना खर्चा किया। इट वॉज फाउंड दैट 50 केसेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। देखिए जितने भी केसेस है उसमें से 50 लॉस्ट इन ट्रांजिट है ना, अनदर 50 वर इन ट्रांजिट। तो 500 में से 50 लॉस्ट इन ट्रांजिट है, 50 इन ट्रांजिट है, 400 केसेस ही रावत को मिले हैं। और जब रावत को केसेस मिले उसके लिए उसने ये एडिशनल खर्चा किया है। तो सबसे पहले आप ध्यान रख सकते हो। तो चलिए इसका मैं टोटल कर लेता हूं सबसे पहले। तो रावत से पहले पर केस का कॉस्ट कितना है सर, 500 है। पर केस का कॉस्ट कितना है, चलिए ये निकाल लेते हैं। दिस डिवाइडेड बाय 500 कितना आ जाता है, 1650 पर केस का कॉस्ट आ जाता है। तो मैं लिख लेता हूँ रेट पर केस इज ₹1650। ठीक है, अभी इसके 3 पार्ट्स हुए। 500 में से लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना है, 50 केसेस। स्टॉक इन ट्रांजिट कितना है भाई साहब, सर अनदर 50 केसेस। तो 500 में से 50 लॉस्ट है, 50 अभी भी इन ट्रांजिट में। तो कितने गुड्स रावत को मिले हैं सर, 500 में से अगर मैं 50 एंड 50 माइनस कर देता हूं तो 400 गुड्स ही रावत को मिले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं स्टॉक रिसीव्ड बाय रावत 4500। कॉस्ट कितना रहने वाला है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1650, दिस 50 मल्टीप्लाइड बाय 1650, 400 मल्टीप्लाइड बाय 1650, 6,60,000 आ जाता है। इसके आगे कॉस्ट क्या हुआ, इसके आगे रावत ने ये सब कॉस्ट किया है। फर्दर कॉस्ट इनकर्ड बाय रावत, रावत ने और कितना कॉस्ट इनकर किया हुआ है सर, अगर आप देखते हो तो रावत ने क्या क्या कॉस्ट इनकर किया, क्लियरिंग, वेयर हाउसिंग एंड पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड कितना है, ये हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया है, 6,60,000 एंड कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे, 400 यूनिट्स थे। इसमें से उसने फर्दर कॉस्ट और क्या क्या इनकर किया वो मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। क्लियरिंग चार्जेस है, उसके बाद अगर आप सेकंड देखते हो तो है वेयर हाउसिंग चार्जेस, और इसके आप तीसरा देख लेते हो तो भाई साहब तीसरा क्या है, पैकिंग एंड सेलिंग चार्जेस है। अभी अगर आप इसमें से देखते हो क्या क्लियरिंग चार्जेस प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में लेके आने के लिए जरूरी रहता है, यस सर, क्लियरिंग चार्जेस प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में आने के लिए जरूरी है। तो ये पीसीपीएल एक्सपेंडिचर है। क्या वेयर हाउसिंग के लिए सेम चीज हम बोल सकते हैं, नो सर। क्या हम पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम चीज बोल सकते हैं, नहीं। देखिए जब तक कंसाइनी को मिलता नहीं है तब तक उसने जो भी खर्चा किया वो चीज पीसीपीएल में चली जाएगी। जैसे क्लियरिंग चार्जेस, देखिए क्लियरिंग चार्जेस एक टाइप का कस्टम ड्यूटीज, एक कस्टम ड्यूटी आप पकड़ के चलिए। जैसे दुबई में सेम फोन 80,000 का मिलता है, सेम फोन इंडिया में 1,10,000 का मिलता है, तो थोड़ा बहुत हम चार्जेस पे करते हैं ना। अब उसी तरीके के चार्जेस हाली फिलहाल समझ लीजिए, तो आप हाली फिलहाल उसी को डाइजेस्ट कर लीजिए, सर यही हमारे लिए क्लियरिंग चार्जेस है, तो हमें अंडरस्टैंड होने में थोड़ा ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो चार्जेस अगर आप पे नहीं करते हो तो आप गुड्स इंडिया में लेके नहीं आ सकते, उसी टाइप के आप चार्जेस समझ लीजिए। तो वो कंपलसरी चार्जेस रहते हैं प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन में आने के लिए। तो 18,000 तो कॉस्ट में इंक्लूड होगा। वेयर हाउसिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे क्या, नहीं। पैकिंग एंड सेलिंग इंक्लूड होगा क्या, भाई साहब ये भी होने वाला नहीं है। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं फिर, 6,04,000। अभी इसमें से रावत ने 350 सेल कर दिया, तो गुड्स सोल्ड लिख लेता हूं मैं, कितना है भाई साहब 350। तो बचा हुआ स्टॉक कितना रहेगा, स्टॉक विद कंसाइनी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, बचा हुआ स्टॉक कितना रहेगा
400 में से 350 सेल हो चुका है, 50 बचा हुआ है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेट पर केस is equals to this divided by 400, 1695 rupees 1695। तो 1695 हमारा पर केस कॉस्ट है, दिस मल्टीप्लाई बाय 1695। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 84,750। ठीक है, तो चलिए हमारा हो गया सबसे पहला चीज वैल्यूएशन। उसके साथ अगर आप देखते हो तो तीन चीजें थी, एक तो इन ट्रांजिट था जो हमारे लिए अब नॉर्मल है, दूसरा स्टॉक इन ट्रांजिट है जो अभी तक हमें मिला नहीं है, तीसरा है जो रावत को मिला और रावत ने फर्दर जो भी एक्सपेंडिचर किया हुआ है, एंड उसके आगे जो भी उसने एक्सपेंसेस किया उसमें से क्या चीज इंक्लूड होगी क्या चीज एक्सक्लूड होगी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे इन्होंने क्या बोला है, इट वॉज फाउंड दैट 50 केसेस। अगर और आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए डायरेक्टली आ जाते हैं कैलकुलेशंस पे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितना अमाउंट है। अगर आप देखते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी वैसे तो कैलकुलेट किया हुआ है 7,50,000 है। उसके बाद अगर आप देखते हो श्री गणपत इनकर्ड द फॉलोइंग तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू कैश, क्या क्या उसने इनकर्ड किया हुआ है, कैरेज फ्रेट लोडिंग चार्जेस। कितना इनकर किया है अगर आप देखते हो तो 15,000, 45,000 एंड 15,000। चलिए यहाँ पे मैं तीनों का टोटल लिख लेता हूँ। उसके आगे क्या है, श्री रावत सेल 350 केसेस है 2,100 पर केसेस। तो रावत ने सेल किया तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय रावत, नीचे लिख लेता हूँ सेल्स। कितना सेल किया हुआ है अगर आप देखते हो तो 350 केसेस सेल किए हैं उसने एट ₹2,100 पर केस। तो चलिए लिख लेता हूँ 350 इंटू 2,100 पर केस 7,35,000 आ जाता है। रावत ने ये तीन एक्सपेंसेस इनकर किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू रावत। रावत ने क्या क्या खर्चा किया है, क्लियरिंग चार्जेस का, उसके बाद वेयर हाउसिंग का, एंड उसके बाद अगर आप तीसरा देख लेते हो तो पैकिंग का, पैकिंग एंड सेलिंग का, तो सेलिंग चार्जेस। ठीक है, इसके साथ आप एक और चीज ध्यान में रखिएगा, कमीशन लिखना नहीं भूलना है। चलिए क्लियरिंग चार्जेस कितने थे, 18,000 है, वेयर हाउसिंग चार्जेस थे 25, पैकिंग है 7,000। बरोबर है। इट वॉज फाउंड दैट 50 केसेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड अनदर 50 वर इन ट्रांजिट। तो भाई साहब जो लॉस है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय अब नॉर्मल लॉस। कितना वैल्यू है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका 82,500। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नोट 1 का ए वाला पार्ट। ठीक है, चलिए एंड 50 वर इन ट्रांजिट। श्री रावत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल। तो भाई साहब को कमीशन कितना मिलेगा, सेल्स कितना है हमारा ₹7,35,000 का 10% विच इज 73,500, ये उसका कमीशन है। तो यहाँ पे मैं टोटल लिख लेता हूँ बात, और कुछ है क्या, ड्रॉ द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। अभी यहाँ पे दो कंसाइनमेंट स्टॉक है, एक रहेगा आपका स्टॉक इन ट्रांजिट, दूसरा रहेगा स्टॉक विथ कंसाइनी। स्टॉक विथ कंसाइनी जो इसका नाम है रावत। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रांजिट कितना है, आपने उसका वैल्यू निकाला है विच इज 82,500, एंड इन ट्रांजिट के लिए आपने उसका भी वैल्यू निकाला है भाई साहब, कितना है वो है 84,000। यहाँ पे मैं डी लिख लेता हूँ।
चलिए यहाँ पे मैं रेफरेंसिंग दे देता हूँ। ये है आपके नोट 1 का सी वाला पार्ट, और ये है भाई साहब आपके नोट 1 का डी वाला पार्ट। ठीक है, कहाँ से निकाला है, कैसे आया है, वो भी हमें मालूम पड़ गया है। चलिए दोनों का टोटल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना टोटल आ रहा है। अगर आप देखते हो तो इसका टोटल आ रहा है 167,500। चलिए इसके साथ आप नीचे रावत केस में पोस्ट कर दीजिए। रावत केस में क्या है सर, सेल्स पोस्ट कर देते हैं 7,35,000 का टू कंसाइनमेंट। नीचे मैं लिख लेता हूँ सेल्स 7,35,000 का, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय कंसाइनमेंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले क्लियरिंग चार्जेस, उसके बाद दूसरा लिख लेता हूँ मैं वेयर हाउसिंग चार्जेस, तीसरा मैं लिख लेता हूँ आपका सेलिंग चार्जेस, चौथा भाई साहब आपका रहेगा कमीशन। सबका अमाउंट हमने ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप देखते हो तो सेम अमाउंट है, 18,000 है, 15 है, 7 है एंड 7,35,000 है। और अगर मैं इसका टोटल कर लेता हूँ तो कितना आ जाता है, 1,23,000 आ जाता है। चलिए क्लोजिंग भी हो गया, ऊपर वाले कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, इसका टोटल निकाल लेते हैं। इसका टोटल कितना आ रहा है, 9,34,750, एंड इसका टोटल आ रहा है 9,48,750। तो प्रॉफिट ही है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कितना अमाउंट रहेगा, दिस माइनस 9,48,500। सर 36,250 का प्रॉफिट है, ये हमारे लिए हो गया बैलेंसिंग फिगर। एंड मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रावत हमें पे कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय क्लोजिंग बैलेंस। कितना रहेगा सर, 7,35,000 माइनस 123,500, 6,11,500, 6,11,500 हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। खत्म। चल यहाँ पे हमारा पूरा खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ अजम्पशंस लिख लेता हूँ। पहले वाला अजम्पशन में लिख लेता हूँ। पहला वाला अजम्पशन क्या है कि भाई साहब कुछ 50 केसेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, 50 cases lost in transit are assumed abnormal in nature। ठीक है, दूसरा केसेस क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन we have assumed that Rawat has not paid the balance amount due। खत्म। चलिए सर, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंक्लूड होता है। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।